यानी हमारे जीवन की संपूर्ण जो जीने की कला है, मैं इसको रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने कहा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखाया, और अन्य लोगों ने जो, मैं इसको कभी 100% ये प्रमाणित नहीं करता कि ये सही है, और मैं ये भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि भाई इन्हीं लोगों ने लिखी हैं, मैं ये भी प्रमाणित, लेकिन इनमें से मुझे मेरे जीवन में जो अच्छा दिखाई देता है, अधिकतर रामचरितमानस में मुझे बहुत कुछ ठीक दिखाई दिया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में बहुत बहुत भिन्नता है, उसमें से भी कुछ अच्छा दिखाई दिया। महाभारत में से दिखता है, गीता में से दिखता है, भागवत श्रीमद् भागवत में से दिखता है, जो पुराने ग्रंथ है। पर आज के वर्तमान में कुछ साइंटिस्ट हैं कि थोड़ा बहुत अंशतः मानते हो कि हाँ रामायण भी कुछ है, भाई है। पढ़े लिखे जो ज्यादा विद्वान है, वैसे जो वर्तमान पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, उनको इन चीजों में बहुत ज्यादा कोई रस इंटरेस्ट नहीं है। वही लोग जिन्होंने नहीं देखा है, वो उनको मैं गाली देने लगूं, महामूर्ख है, नालायक है, वो जो ऐसा, बिल्कुल नहीं। उनकी जो समझ है, आज उन्होंने जो पढ़ा है, तो उनको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट है। ये पीछे की किताबें उनको कहते भाई हो ठीक है किताब है, वो महाभारत की कोई किताब होगी, हुई, अरे उसमें लिखी है, कहानी लिखी है उस समय की, उनको इसमें जरा भी रस नहीं है। कुछ कुछ को थोड़ा बहुत रस है। आज जो प्रवचन कर रहे हैं लोग, उनको कितना है, कुछ लोग तो जो व्यवसाय कर रहे हैं, इनका व्यवसाय मतलब मंच पर बैठ करके कथा करके पैसा करके अपने जीवन चला रहे हैं, अब अपना धन कमा रहे हैं, अपना जो कार्य कर रहे हैं, वो तो कुछ पढ़ते भी हैं। लेकिन कुछ लोग शासन प्रणाली में है, शासक पक्ष में है, या विरोध पक्ष में, नेता लोग, राजनीतिक लोग, वो भी कभी कभी इनकी बातें करते हैं, लेकिन उनको इसका बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है। कहीं से सुन लिया, दो चार दोहे या कोई श्लोक याद कर लिए, उससे ये वो दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, उनको जानकारी नहीं है। इसलिए बंधु में कहा ये बात को, क्योंकि अगर समाज में या विद्यालय में या बच्चों में इसको लाना चाहते हैं, तो आप रामचरितमानस लाएं। ये त्याग सिखाता है, ये प्रेम सिखाता है, ये कर्तव्य सिखाता है, ये अधिकार नहीं कर्तव्य होना चाहिए, और जो कर्तव्य करता है अधिकार उसी का होता है। बिना कर्तव्य के अधिकार कभी भी निष्फल है, कोई प्रयोजन नहीं है उसका। ये भाई का प्रेम दूसरे देश में है, कहाँ पर है, सुन करके इतने बेवल हो गए, इतना प्रेम उनके शरीर से बाहर छलकने लगा, इतना प्रेम उनको हुआ। मेरे दोनों भाई कहाँ कुशल से हैं, पिताजी कहो किस देश में हैं। जब इन्होंने सुना इतना प्रेम से, तो फिर राजा दशरथ ने वह चिट्ठी दोबारा से पढ़ी। ओहो सुन पाती पुल के दो भ्राता, उस पत्र को सुन करके फिर से दोनों भाई बड़े पुलकित हुए। अधिक स्नेह समातन गाता, इतना प्रेम हुआ, इतना स्नेह हुआ कि उनके शरीर में नहीं समा रहा है। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहेहु विशेषी। बंधु वहां पर बैठे हुए समाज में जो लोग थे, जो दरबार में दरबारी अधिकारी सामंत और सेठ बैठे हुए थे, भरत का प्रेम देख करके भाई के प्रति उन पूरे सभी सकल सभा सुख लहेहु विशेषी, संपूर्ण सभा को विशेष सुख प्राप्त हुआ। ऐसा निश्चल प्रेम भाइयों का ये केवल रामचरितमानस में है बंधु, केवल रामचरितमानस में, इससे उच्च कोटि का प्रेम नहीं। श्री कृष्ण भगवान और बलराम की झड़प हुई है कई जगह पर, बातों की, कई जगह पर गर्मा गर्मी गुस्सा गुस्सी हुई है, लेकिन बंधुओं यहां पर छोटे भाइयों का कभी जोर से शब्द भी राम जी के सामने नहीं आया, या एक दूसरे के सामने नहीं आया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। राजा अपने सिंहासन पर बैठो बैठो, वहीं पर सिंहासन के पास उन दूतों को बैठा लिया है महाराज दशरथ ने, और बड़ी मीठी वाणी से सुहावने वचन, मधुर और मनोहर वचन उचारे। महाराज दशरथ ने बड़े मीठे और सुंदर वचन, मन को हरने वाले मनोहर वचन उन दूतों से कहे। भैया कहो कुशल दोबारे, तुमनी के निज
नैन निहारे। भैया कहो, आप बताइए कुशल दो बारे। बारे उनके लिए तो बच्चे ही हैं, बड़े अबोध हैं। मेरे दोनों बारे यानी बच्चे कुशल से तो हैं। तुम नीके निज नैन निहारे। आपने अपनी आंखों से उनको सही देखा है ना। नीके यानी ठीक, स्वस्थ हालत में, स्वस्थ स्थिति में। तुम नीके निज नैन निहारे। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना, नीके भली प्रकार। कितना प्रेम। बहुत दिन राजा दशरथ राम के बिना जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तो मांग के ले गए तो एक एक दिन गिनते हैं। आज बहुत दिन के पश्चात उनको वो समाचार मिला है, और बंधुओं वही प्रेम ठीक था। अभी जो वर्तमान स्थिति में जो टेलीविजन, इस बात को जो भी लोग सुन रहे हो या आगे कभी सुने या कभी भी इन वीडियो को लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे, तो मैं इस बात को चुनौती के साथ कह रहा हूं कि ये टेलीविजन के जो कार्यक्रम आए हैं, दूरदर्शन आया, ये मोबाइल आया और उसमें भी फिर इंटरनेट आया, ये संपूर्ण विश्व को विनाश करने के लिए है। इससे विश्व, और आप कहें विनाश होगा, बंधुओं मेरे इनमें से आप देखो तो सही, हजारों की संख्या में इसमें डाल चुके होंगे लड़के वीडियो, और मैंने ये कहा है संपूर्ण विनाश तो नहीं होगा, सर्वनाश तो नहीं होगा, लेकिन बंधुओं इतना बड़ा विनाश जो किसी काल में, किसी ग्रंथ में प्रलय को छोड़ करके कोई वर्णन नहीं मिलता, इतना बड़ा विनाश। और उसमें हेतु ये जो मोबाइल, इंटरनेट और टेलीविजन, ये जो दूरदर्शन और तुम्हारा सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट है, ये मर तो चुके हैं लोग आज भी। कभी यूं कहते हैं कि जिंदे लाश जो है जिंदे की तरह से उनके सब घूम रहे हैं, क्योंकि जिसके पास में, एक हम पढ़ते थे तो एक श्लोक आता था, पढ़ते समय पर विद्यार्थियों के लिए आता था और मनुष्यों के लिए, कि ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोकेण भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। जिसके पास में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो लोग तो इस मृत्युलेख में मृगा, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य के रूप उनका मनुष्य का जरूर, लेकिन कोरे पशु हैं। वहां तो पशु कहा गया, लेकिन मैं यहां पर मृत बता रहा हूं। मृत सब कैसा होता है मैं ऐसा बता रहा हूं, क्यों कि जहां पर ये धर्म, मर्यादा, नीति, ये कुछ नहीं रह जाता है। सत्य और ये झूठ का भी कोई उनको मंत्र नहीं है, अच्छाई बुराई मतलब इतने गिर जाते हैं। आज आप देखें, कोई भी व्यक्ति मेरी बात को जो सुन रहा हो चिंतन कर ले, क्या तुम सुखी हो, तुम पूर्ण आनंदित हो? अरे मनुष्य तो पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा ने बना के भेजा है, यदि नहीं है तो मृत हो चुका है। अब केवल ये विकेट गिरने की देर है, जो दिख रहे हिलते डुलते, क्योंकि मर तो चुका है मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म क्रियाओं से। और आज मैं सरकार को दोषी कह रहा हूं बंधुओं, सारे विश्व के जितने शासक हैं, जितनी सरकारें, जितनी प्रणाली चल रही है, ये सब एकदम अज्ञानी हैं। इनको कोई भी शासन नीति का, शासन प्रणाली का ज्ञान नहीं है। कोई को कहे बाबा जी तुम यहाँ पर बैठ के बकरे हो, तुम ही चला के दिखाओ शासन, संभव है बंधुओं कभी मेरे जैसे लोगों को ही ये कार्य करना पड़े। क्यों? किसी प्रकार का कोई एक मर्यादा दिखाई दे रही हो सरकार 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 शासन है, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। इस पर मैं आपको प्रश्न कर देता हूं, आप जो खाद्यान्न खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं? यदि शासन होता है तो कोई भी वस्तु विकृति वाली जो लोगों को हानि करेगी, प्राणियों को हानि करेगी, बच्चों को हानि करेगी, अच्छे शासन में तो ऐसी चीज कोई खाने को दे ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकती। आपके दूध, घी, जितने भी उत्पाद हैं खाने वाले, वो सभी आपको रोगी बनाने वाले हैं। कैसा शासन?
न्यायालय सभी अन्यायालय बने हुए हैं। संविधान तोड़ मरोड़ करके हमेशा दुर्गति और दुर्दशा में डालने की स्थिति में चल रहे हैं। नेता लोग केवल वोटों के लिए लोगों को उल्लू पढ़ा रहे हैं। मतलब शासन कैसा, कथनी कुछ है करनी कुछ है, और बंधुओं इनका जो मन में बातें जो चल रही है ना, वो तो कुछ और ही है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं बंधुओं, वह शासन प्रणाली। राजा दशरथ ने दूतों को अपने पास बैठा लिया।